नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 6 मेरे बचपन के दिन के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो कि अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह समय ऐसा था जब लड़कियों का पैदा होना अशुभ माना जाता था। सभी को बस लड़कों का इंतजार होता था। लड़कियों को कोई पूछता नहीं था। लड़कियां सबके लिए बोझ के समान थी। न उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लड़कों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था। लड़कियों को उस समय काफ़ी प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। दूसरा, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। लड़कियों को प्रत्येक जगह पर लड़कों के समान अवसर प्राप्त होते हैं। बल्कि आज शिक्षा में लड़कियों को मात भी देती है। वह सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी लड़कियों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसा भी नहीं कि यह मामला पूरी तरह से ठीक हो गया है। कई गांव और कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी भ्रूण हत्या सिर्फ लड़कियों की ही हो रही है। दूसरा प्रश्न, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर हम लिखेंगे, लेखिका की उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण वह नहीं सीख पाई। जब मौलवी साहब ने उन्हें पढ़ाने आए, वे चारपाई के नीचे जा छिपी। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर में हम लिखेंगे, लेखिका ने अपनी माँ की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, लेखिका की माँ हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी। दूसरा, वह धार्मिक विचार वाली महिला थी और पूजा पाठ किया करती थी। तीसरा, गीत लिखने के अलावा वह मीरा के पदों को गाया करती थी। चौथा, वह सांप्रदायिक सद्भाव रखती थी। नवाब साहब के परिवार से उनका पारिवारिक जैसा संबंध था। और पांचवां, बच्चों को शिक्षित एवं संस्कार युक्त करने के प्रति वह विशेष जागरूक थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। उत्तर में लिखेंगे, जवारा के नवाब और स्वयं लेखिका का परिवार अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच हर एक सदस्य में प्रेम भाव था। सब आपस में खेलते, त्योहार मनाते थे। किसी को किसी के प्रति कोई गिला शिकायत नहीं थी। इसलिए लेखिका आज के समय को देखकर कहती हैं कि अब पहले जैसा समय कहाँ, जहाँ एक भाई खुद के भाई को देखकर खुश नहीं। ऐसे में पहले और आज का जीवन एक स्वप्न जैसा है। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न नंबर 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। उत्तर में लिखेंगे, मैं अगर किसी के घर में काम करने हेतु अपना पूरा सहयोग, पूरी निष्पक्षता तथा आदर भाव से दे रही हूँ तो मैं भी उससे यही अपेक्षा अर्थात उम्मीद रखूँगी कि वह मेरे लिए भी वही भावना रखे, मुझे मेरी मजबूरियों को समझे, बिना बात का गुस्सा मेरे ऊपर न निकाले। प्रश्न नंबर 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव या करेंगे या करेंगी। उत्तर में हम लिखेंगे, यदि मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे इस तरह से मिला हुआ पुरस्कार किसी देश हित में या किसी आपदा के निवारण के काम में देना पड़े तो मेरे लिए यह बहुत ही फक्र की बात होगी। जहाँ मैं क्या पता कभी किसी के काम आ पाता या नहीं, लेकिन मेरे पुरस्कार ने यह काम कर दिया। 7वां प्रश्न, लेखिका ने छात्रावास के लिए बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका के छात्रावास बहुभाषी परिवेश का वर्णन हम हिंदी भाषा में करेंगे। लेखिका ने क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। वहाँ का माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। वहाँ अलग अलग धर्मों की लड़कियाँ थी, कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम। सभी के लिए एक ही जगह खाना बनता था जहाँ प्याज तक नहीं बनाया जाता था।
प्रश्न नंबर 8, महादेवी जी इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार हमारे कॉलेज में 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जा रहा था। इसमें अलग अलग कॉलेज में से भी बच्चे आए थे। काफ़ी मात्रा में बच्चे इकट्ठे हुए थे। मैंने उस समय नाचने के कार्यक्रम में भाग लिया हुआ था। मुझे उस समय डर तो बहुत लग रहा था। मैं भाग लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने धक्के से मेरा नाम लिखवा दिया था। जब मेरा नाम स्टेज पर बोला गया, मैं उस समय वहाँ से गायब हो चुका था। जैसे तैसे मेरे दोस्त मुझे ढूंढ कर लाए और मैंने उस कार्यक्रम में भाग भी लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह दिन और मेरे दोस्तों का प्यार मुझे आज भी याद है। प्रश्न नंबर 9, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, शुरू में जब भी मैं किसी कार्यक्रम में भाग लेता तो मुझे बहुत भी बेचैनी होती थी। ज़्यादा भीड़ भाड़ देखकर मुझे पसीने आने लगते थे। कई बार तो मैं चक्कर खाकर भी गिर पड़ा था। ऐसा काफ़ी बार हुआ। पहला ऐसा अनुभव मुझे तब हुआ जब मुझे स्कूल में 6ठी कक्षा में 15 अगस्त एक गाना सुनाने के लिए बोला गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हार मान ली। मैंने अपनी खामियों को पहचाना और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। मैं अपने कमरे में अकेले में बोलने का अभ्यास करता था। धीरे धीरे मैंने अपनी खामियों पर काबू पा लिया। मुझे अब चाहे कितनी भी बच्चों के आगे बोलना पड़े, कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। भाषा अध्ययन में 10वां प्रश्न, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। इसी प्रकार अनंत का होगा अंत, निरपराधी का होगा अपराधी, दंड का पुरस्कार और शांति का अशांति। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे सांप्रदायिकता सबसे पहला शब्द, तो सांप्रदाय प्लस इक प्लस ता। इसी प्रकार अप्रसन्नता, यहाँ पर उपसर्ग है, प्रसन्न मूल शब्द हैं और ता यहाँ पर प्रत्यय हैं। इसी प्रकार अपनापन में अपना प्लस पन, किनारीदार में किनारा प्लस ई प्लस दार, स्वतंत्रता में स्व प्लस तंत्र प्लस ता। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से 2 शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम उपसर्ग बनाएंगे। उपसर्ग में लिखेंगे अन शब्द, अन से बनाएंगे अनंत अनुपयोगी, अ से अपमान अप्य, सत से सच्चरित्र सत्क्रम, स्व से स्वदेश स्वधर्म, दूर से दुर्गति दुर्लभ और अब है प्रत्यय। तो प्रत्यय में हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे। प्रत्यय में सबसे पहले लिखेंगे दार। तो दार से बनाएंगे लेनदार देनदार, हार से बनाएंगे लोहार पालनहार, वाला से बनाएंगे फेरी वाला पटरी वाला, अनीय से बनाएंगे पूजनीय स्वर्गीय। यहाँ पर यह ध्यान देने बात यह कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। प्रश्न नंबर 13, पाठ में आए सामासिक शब्द छांट कर विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। प्रचार प्रसार में लिखेंगे प्रचार और प्रसार, कुल देवी के लिए कुल की देवी, कवि सम्मेलन के लिए लिखेंगे कवियों का सम्मेलन। इसी प्रकार जन्मदिन के लिए लिखेंगे जन्म का दिन। पाठ्येतर सक्रियता में हमारा प्रश्न है, कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा हो। उत्तर में हम लिखेंगे लड़कियों के बिना या लड़कियों की कम संख्या का समाज ऐसा होगा जैसे पानी के बिना जीवन। जिस घर में बच्चे बड़े आते ही पहले उनकी माँ पत्नी को ढूंढते हैं, वो घर में बिना लड़की के सोच कैसे सकते हैं। लड़कियां जीवन में कोई किरदार निभाती हैं, वो भी बखूबी। हर रिश्ते प्रत्येक काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। जब लड़कियां ही नहीं होगी तो आगे जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।